अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और मेरे अजीज़ दोस्तों, जैसा कि 26 नवंबर का इंतज़ार बेसब्री से लोग कर रहे थे, आकर चला भी गया। लग गया 27 नवंबर भाई, मुनाजरा हो गया। कैसा मुनाजरा हुआ? मुफ्ती हनीफ कुरैशी ओवैस रब्बानी साहब जेलम एकेडमी के सामने जाके प्रोपेगेंडा करके मुनाजरा जीत चुके हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बंद कमरे में बंद होकर भाग गए हैं, मुनाजरे से फरार। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की हम अंधे फॉलोअर्स को समझ में आना चाहिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सिर्फ अकेले में बात कर सकते हैं कैमरे के सामने। जब कोई सामने बैठेगा तो ये कैमरे के सामने बात नहीं कर सकते, और चैलेंज करते हैं कि भाई नुमाइंदा शख्स को लाओ। भाई नुमाइंदा क्या, सादा शख्स तुम्हारे सामने आया था, जो एक मुशरिक है, जिसके अकीदे कैसे हैं, जिसके अकीदे ये हैं कि अब्दुल कदीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मक्की भी बना सकते हैं और पूरी कायनात को राई के दाने की तरह देख सकते हैं। जिसके ऐसे अकीदे हैं, उस शख्स से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बात नहीं कर सके, मुनाजरा नहीं कर सके। तो मेरे भाइयों, तो मैंने ये सोच लिया है कि आज के बाद हम बरेलवी बन जाएंगे। आज के बाद मैं तो बरेलवी बन जाऊंगा। आज के बाद मैं चिकन नहीं खाऊंगा। आज के बाद मैं बड़े का गोश्त नहीं खाऊंगा, गाय का गोश्त नहीं खाऊंगा, भैंस का गोश्त नहीं खाऊंगा। अब आप कहेंगे मुनाजरे से गोश्त का क्या लेना देना? बहुत लेना देना है भाई, बहुत लेना देना है। क्योंकि जहाँ मैं चिकन लेने जाता हूँ ना, वो देवबंदी है, मुर्गी ज़बा करने वाला, और देवबंदियों का तो ज़बिया हमारे लिए हराम हो जाएगा। और जहाँ गाय का गोश्त लेने जाता है ना भाई, वो भी सारे देवबंदी है। मतलब मैं पूना में रह रहा हूँ ना, सारे देवबंदी ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो उनका भी हराम है भाई। तो वो भी खाना अब मेरे लिए जायज़ नहीं है, हराम हो जाएगा। क्योंकि आला हज़रत ने भी कहा है कि उनका 1 लाख बार भी अगर वो अल्लाह का नाम लेके ज़बा करेंगे तब भी वो हरामी है। और वैसे भी हमारे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी कहा है कि देवबंदी की कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वहाबियों से जब मुनाजरा हुआ था ना, उस मुनाजरे के दौरान उन्होंने कहा था कि देवबंदियों के कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। और वो देवबंदी दिफा कर रहे थे हमारे मुफ्ती साहब का, और मुफ्ती साहब के वो अकीदे आज हमें अच्छे लगेंगे। मुफ्ती साहब ने कहा था कि लिवाई आज़म और लिवाई मोहम्मद, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हार जाने से लिवाई आज़म और लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा होगा। ये अकीदा बायज़ीद बुस्तामी का, ये अकीदा आज साबित हो गया कि क़यामत के दिन सबसे बड़ा झंडा बायज़ीद बुस्तामी का होगा। आज के बाद ये साबित हो गया कि आज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह टेम्पल वरी किसी को पढ़ाया जा सकता है, उससे आदमी काफिर नहीं होता, फिर भी वो अल्लाह का वली ही रहता है। क्योंकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इसका दिफा किया था पॉडकास्ट में, ओवैस रब्बानी साहब के सामने बैठ के। लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। अल्लाह, यानी आप कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जब हदीस मौजूद है कि मेरा बंदा जब नवाफिल पढ़ता है तो मेरे इतने करीब होता है, मैं उसकी ज़ुबान बनता हूँ जिससे वो बोलता है। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी ये कलाम राई हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। आज के बाद वो भी साबित हो गया कि आज के बाद ये हो सकता है कि टेम्पल वरी पढ़ा सकते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा क़यामत के दिन छोटा होगा, बायज़ीद बुस्तामी का बड़ा होगा। क्योंकि हमारे मुफ्ती साहब जीत चुके हैं। आज के बाद ये हक है। और आज के बाद अब्दुल कदीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुर्दे ज़िंदा कर सकते हैं। जब हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को फॉलो करते थे तो नहीं करते थे, अब हम बरेली हो चुके हैं, तो आज के बाद अब्दुल कदीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इससे पहले जो चीज़ हमारे लिए हलाल थी वो हराम हो चुकी है, और जो चीज़ हमारे लिए शिरकिया थी वो आज तौहीद बन चुकी है। गोश्त खाना मेरे लिए अब हराम हो चुका है, बड़े का गोश्त खाना हराम हो चुका है। मैं कुछ नहीं खा सकता, मैं सिर्फ मुझे अंडे और ये मैं बटाटो ज़्यादा खाऊंगा, ठीक है। और नंबर 2, चिश्ती रसूलुल्लाह आज के बाद सही हो चुका है, लिवाई आज़म और लिवाई मोहम्मद आज के बाद सही हो चुका है। और बुखारी में जो रफ़ायदैन की हदीसें थे, आज के बाद वो हदीसें ज़ईफ़ हो चुकी हैं। सही मुस्लिम, सही बुखारी के जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात थे वो सारे ज़ईफ़ हो चुके हैं। और सही मुस्लिम में वो हदीसें जो मौला अली अलैहिस्सलाम पर लानत करते थे वो हदीसें झूठी हो चुकी हैं। अंदाज़ा करके देख लें आप, ये सारे आज के बाद गलत हो चुकी हैं। आज के बाद इनका बयान करने वाला जो है वो हार गया है। इसका मतलब वो सारी हदीसें ज़ईफ़ हो चुकी हैं। अब इन हदीसों की और कुरान की क्या ज़रूरत रह गई? क्योंकि जो शख्स मुनाजरा जीत के आया है ना, वो कुरान की तफसीर ही नहीं बयान करता। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमारे तफसीर नहीं बयान करते कुरान की, एक भी लेक्चर नहीं है कुरान की तफसीर पर उनका। मुफ्ती
राशिद महमूद रिजवी साहब का भी कोई लेक्चर नहीं है कुरान की तफसीर पर। ये दीन की खिदमत करने वाले बंदे हैं, मुनाजरा जीतने वाले बंदे हैं, इनकी कोई तफसीर ही नहीं है मेरे भाई, याद रखें। लेकिन उनके जितने से लिवाई आज़म और लिवाई मोहम्मद चिश्ती रसूलुल्लाह, अल्लाह किसी शख्स के मुंह से बोलना, भाई अजीज़ बुस्तामी के मुंह से अल्लाह बोल रहा था, या वो चिश्ती रसूलुल्लाह, जब हम कहते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह गुस्ताख है, कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, तो फिर वो गुस्ताखी है। और उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या कहा पता है? चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने के लिए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि वो पागल हैं, कलंदर हैं। जाइए कौन सी हदीस फिट किए, जाके देखिए, पॉडकास्ट में जाके देख लीजिए। सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस है, वहाँ पर उन्होंने फिट लगाई है कि वो पागल थे, उन ख़ास हालत में थे, ये थे वो थे। इसलिए उनको औलिया होने के बावजूद भी अपने हालत पर काबू पाने की तरीका उन्हें पता नहीं था। ख्वाजा गरीबन नवाज़ को औलिया होने के बावजूद भी ये पता नहीं था कि अपने हालात पर कैसे काबू पाते हैं, अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, उनको ये पता नहीं था। ये उन पर बहतान लगा रहे हैं। क्या आज के बाद मेरे भाई रफ़ायदीन ज़ईफ़ हो गया? कि ये इबारतें सही हो गई जो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ हमारी पड़ी हुई हैं? क्या आज के बाद अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दे ज़िंदा करेंगे, ये अक़ीदा सही हो गया? क्या आज के बाद अब्दुल कादिर जिलानी पूरी दुनिया को राई के दाने की तरह देखते हैं, ये अक़ीदा सही हो गया? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। क्योंकि तुम्हें ये लगता है, हमें सबको यही लगता है कि भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने झेले में एकेडमी में उनको एंट्री दी, लेकिन उनसे बात नहीं की, और कैमरा लेके नहीं जाना है, किताबें लेके नहीं जाना है। ये कोई बात है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इस मामले में गलत हैं। क्यों आप झेले में एकेडमी जा रहे हो? क्या काम है झेले में एकेडमी जाकर? तुम करोगे क्या? तुमसे ये कहा गया था कि झेले में एकेडमी आ जाओ भाई? तुमसे कहा गया था? क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ? तुमसे कहा गया था कि जाओ मुफ्ती मुनीबुर रहमान से वीडियो बना कर लाओ, और उस पागल ओवैस रब्बानी के वीडियो के कमेंट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने खुद कमेंट किया था कि जाए आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान से वीडियो बना के लाएँ, फिर हम मुनाजरा हो या मुबाहसा हो वो कर लेंगे। लेकिन इन लोगों ने नहीं मानी, क्योंकि इनके दिमाग में वो बात बैठी ही नहीं आज तक कि भाई ये बंदा सालों से चिल्ला रहा है, पुकार रहा है कि भाई वीडियो बना कर लाओ मुफ्ती मुनीबुर रहमान से। फिर भी कहते हैं तो हमारी इबारत पे बात कर रहा है, तो हमारी इबारत पे बात कर रहा है। तो इबारत पे तो बात करनी है ना, इबारत पे बात करेंगे तभी तो अवाम को समझ में आएगा ना। अवाम घास नहीं खाती, हर कोई अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है भाई जो 25 साल घास खाएंगे, 40 साल घास खाएंगे। तो हर कोई अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है। हम इंसान हैं भाई, इंसान हैं हमको चिकन खाना पड़ेगा, मटन खाना पड़ेगा। हम तो खाते हैं भाई, मैं तो गोश्त खाता हूँ ज़्यादा, और आज के बाद मैं नहीं छोड़ूंगा। देवबंदियों का चिकन भी खाऊंगा और देवबंदियों का गाय का गोश्त भी खाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए तो हलाल है। हम देवबंदियों को मुसलमान कहते हैं, हम अहले हदीस को भी मुसलमान कहते हैं। ये अक़ीदा हमें कहाँ से मिला? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी से मिला, वहीं से रिकॉर्ड हो के आई ना भाई वीडियोस, तभी जाके सारी बातें पता चली ना। देखो मेरे भाई, किसी के जीतने किसी के हारने से ये नहीं होता कि वो सामने वाला बंदा जो है वो जाहिल बन गया है। अगर अब भी वक्त है इन लोगों के पास, अगर ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान से लिखवा के लेके जाएँ या वीडियो बना के लेकर जाएँ, सॉरी वीडियो ही बनाना चाहिए, तो मुनाज़रा हो जाएगा। सालों साल पुकार रहा है बंदा, हमने भी कमेंट्स किए हैं कि वीडियो बनाओ, हो जाएगा मुनाज़रा। लेकिन इन लोगों ने एक की नहीं सुनी, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही लगाई, अपनी ही धुन में रहे कि हम मुनाज़रा करने के लिए जाएंगे, झेले में एकेडमी जाके वहाँ पर परपोगंडा करके वापस आ गए। हम घास नहीं खाते, हमें अकल है, हमें पता है लिवाई आज़म और लिवाई मोहम्मद गुस्ताख है, हम इस इबारत को आग लगा देंगे। चिश्ती रसूलुल्लाह गुस्ताख है, हम उस इबारत को आग लगा देंगे। हमें पता है कि अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारे हाथ के हथेली की ये फिंगरप्रिंट नहीं देख सकते तुम्हारे अब्दुल कादिर, हमें पता है। तुम कहते हो राई के दाने की तरह दुनिया को देख रहे हैं। हमारे अक़ीदे में, इन मुशरिकों के अक़ीदे में फ़र्क है। इनको समझना चाहिए कि दीन का दाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कर रहा है, उसके साथ किसे पेश आना चाहिए। हाँ, पहले आके एकेडमी 1 महीने से पुकार रहा है, भौंक रहा है वहाँ पे बैठ के, तो 1 महीने से अंदर आके एकेडमी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुलाकात भी हो सकती थी। मुलाकात करके अली भाई से हाथ मिला के बात करते तो बात अलग होती। कोई ये कह रहा है, अगर कोई ये कहेगा कि अम्मी ने मना किया है, अम्मी से लिखवा के लाएँ, तो आदमी को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? गुस्सा तो आएगा ना भाई, गुस्सा तो जायज़ है।
کہ تم اس طرح سے مذاق بنا رہے ہو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا مناظرہ. ہم کہتے ہیں کہ حق ہمیں پتہ چلا ہے بھائی, ہم کوئی گھاس نہیں کھاتے. مناظرہ ہو یا نہ ہو اس سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کرنا چاہے کرے, نہ کرنا چاہے نہیں کرے. حق اور باطل کا پتہ ہمیں چل چکا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. مناظرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور علماء دیوبند بھی مسلمان ہیں, وہابی بھی مسلمان ہیں, بریلوی بھی مسلمان ہیں, شیعہ بھی مسلمان ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ان کا جب کھا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.